अंडर अबनेशन। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन। आपकी बुक के अंदर दिया गया है इन दोनों के बीच के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इंडोक्ट्रिनेशन है और क्या एजुकेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में। टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट डॉक्ट्राइन अनक्रिटिकली, यानी कि किसी को कुछ पढ़ाना और उसको ये बोलना कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो बिना उसको क्रिटिसाइज किए। किसी को फोर्स करना कि तुम इस चीज़ को क्या है एक्सेप्ट करो, उसको हम क्या कहेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन कहेंगे। जिसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रेन वॉशिंग, किसी का ब्रेन को वॉश करना ब्रेन वॉशिंग कहेगा। उसको बार बार एक ही चीज़ बोलना जिससे क्या है उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा, उसको कुछ और चीज़ें जो हैं दिखाई नहीं देंगी, कुछ और फैक्ट या किसी के और के ओपिनियन उसको समझ नहीं आएंगे। ब्रेन वॉशिंग क्या है, एक फोर्सेबल इंडोक्ट्रिनेशन है इनटू ए न्यू सेट ऑफ बिलीफ, यानी कि किसी को फोर्स किया गया है कि आप इस चीज़ को क्या है एक्सेप्ट करो। न्यू सेट ऑफ बिलीफ, जो कि बिलीव्स वगैरह हैं उनको एक्सेप्ट करो, जो एटीट्यूड है उसको एक्सेप्ट करो, ओपिनियन है अपना जो ओपिनियन है जो वो बता रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि एक ग्रुप है लोगों का, वो आपको बता रहा है कि ये बिलीव्स को फॉलो करो। आप भगवान में विश्वास करते हैं उनको छोड़ो, आप साधु वगैरह में इनमें विश्वास करना स्टार्ट कर दो, उससे ये होगा वो होगा, जो भी चीज़ें मतलब उनको क्या है बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर करके बोला जा रहा है। आप इनके अंदर विश्वास करो। बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। इनकी तरीके का एटीट्यूड फॉलो करो, ऐसा ही अपना ओपिनियन बनाओ, जैसा वो बोल रहे हैं उन्हीं की तरह आपका भी ओपिनियन होना चाहिए। एंड डू नॉट कंसिडर अदर आइडियाज ओपिनियन एंड फैक्ट, और जो कोई और इन लोगों के अलावा जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उनके अलावा अगर आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है तो उसको क्या है आप इग्नोर करो। उनके फैक्ट ओपिनियन वगैरह इन सब के अंदर विश्वास नहीं करो। ये क्या काम है, ये कौन बोल रहा है हमें, इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहा है, यानी कि पूरा ब्रेन वॉश कर देना किसी भी इंसान का कि जो मैं बोल रही हूँ आप बस उसी के अंदर विश्वास करो, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना भी ओपिनियन रखो और उसी के अंदर अकॉर्डिंग आप क्या है अपना एटीट्यूड रखो। यानी कि ये क्या है, हमारे ब्रेन को वॉश किया जा रहा है कि हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि हम भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों की तरह सोचना स्टार्ट करें। ये होता है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। अब आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है, सीकिंग ऑफ फैक्ट एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। ये क्या होता है कि सीकिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स को देखो एंड लर्न करो अबाउट व्हाट इज ट्रू, और उन फैक्ट के अकॉर्डिंग सीखो कि क्या सही है एक्चुअल में और क्या सही नहीं है। ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमें एजुकेशन बता रही है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ क्या है गलत है, ये चीज़ ट्रू है और ये चीज़ क्या है फॉल्स है। उसके बाद आता है एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ्टन टू सेम प्रॉब्लम। एजुकेशन हमें ये बता रहा है कि जैसे कि प्रॉब्लम क्या है सिमिलर है, लेकिन उस एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उसका क्या है एक ही सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है सेम है, दोनों को ही एग्ज़ाम देना है, उनकी प्रॉब्लम सेम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। एक इंसान के लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो दिन रात बैठ के स्टडी करे। एक इंसान क्या फॉलो कर रहा है, वो अभी से स्टार्ट हो चुका है स्टडी करना, यानी कि उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या है पूरी रात नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये क्या है सॉल्यूशन ही है। प्रॉब्लम दोनों की क्या है एक ही है कि एग्ज़ाम है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है दोनों के पास अलग अलग है, अपने अकॉर्डिंग है। एक कह रहा है कि मैं डेली पढ़ूंगा, एक बोल रहा है कि मैं एग्ज़ाम से एक ही दिन पहले पढ़ूंगा। यानी कि प्रॉब्लम हमारी सेम थी लेकिन हम सॉल्यूशन क्या है अलग अलग फाइंड आउट कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम का। ये हमें कौन बता रहा है, एजुकेशन बता रहा है कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं कि एक ही फैक्ट के अलग अलग या एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, सेम सॉल्यूशन नहीं होते। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है,
आप हमारे अकॉर्डिंग, अब जो है ये साधु संत वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोर्सफुली उनको ये अपने ओपिनियन जो होते हैं उनको अप्लाई करवाना शुरू कर देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं आप भी ऐसा ही बिलीव करना स्टार्ट कर दो। ये क्या है, एक ग्रुप है, पर्टिकुलर ग्रुप है। ये आपको वर्ड याद रखना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बोल रहा है कि हमारे ओपिनियन, हमारे बिलीव्स को फॉलो किया जाए, किसी और को आप फॉलो मत करो। ये चीज़ें एक पर्टिकुलर ग्रुप बोल रहा है। ये है दोनों के क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन की एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक के अंदर डिफरेंस दिया गया है, आप उसको जो है स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक बार जस्ट रीडिंग करा देती हूँ उन दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या दिए गए हैं बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आता है एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इन्वॉल्व्स द सीकिंग ऑफ फैक्ट्स एंड लर्निंग अबाउट व्हाट इज द ट्रुथ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और क्या ट्रुथ नहीं है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, एम एट इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बिलीव इन द फैक्ट्स। जो ये पर्टिकुलर ग्रुप है ये बोल रहा है कि जो हम बता रहे हैं ना उसी के अंदर बिलीव करो। उसके बाद आता है एजुकेशन कैन बी डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द डाटा दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फैक्ट्स। एजुकेशन क्या है, एक डाटा को फॉलो कर रही है जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि एक एरिया के जो है 90% बच्चे जो है पढ़ रहे हैं और 10% स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। यानी कि एक्चुअल में हमने डाटा कलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट के आंसर हमने दिए हैं। तो एजुकेशन हमें क्या है, एक्चुअल में फैक्ट बता रही है कि ये हमारा एक्चुअल फैक्ट है डाटा के बेस पर। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोल रहा है, ट्रेंड्स टू यूज लैंग्वेज दैट एनकम्पास एवरीथिंग, रेफर्स टू ऑल एंड एवरी। यानी कि का यूज करो, ट्रेंड टू यूज लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि सभी कुछ हम ही हैं, हमारे अलावा और कुछ नहीं है। एजुकेशन पॉइंट आउट दैट देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ्टन टू द सेम प्रॉब्लम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है, ओनली वन सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि एग्जाम है, पढ़ना है यानी कि एग्जाम के लिए पढ़ना है। ये बोल रहा है कि बस एक ही सॉल्यूशन है इसका कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करना है। जबकि दूसरा क्या बोल रहा है, एजुकेशन क्या बोल रहा है कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉब्लम एक ही है लेकिन सॉल्यूशन हम सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। कोई है 7 दिन है, मतलब जितने भी दिन बचे हुए हैं वो उनमें स्टडी करेगा। कोई कहेगा मैं मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी है और मैं एक ही दिन में इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। यानी कि ये तो एजुकेशन तो बोल रहा है अलग अलग सॉल्यूशन, और ये बोलता है कि एक ही सॉल्यूशन है कि आपको 10 के 10 ही दिन पढ़ना पड़ेगा या आपको 10 के 10 दिन नहीं पढ़ना। मतलब कि प्रॉब्लम एक ही है, सॉल्यूशन भी ये क्या बोल रहा है एक ही होगा, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे। एजुकेशन यूज स्टैटिकल एनालिसिस टू एनकरेज थॉट टुवर्ड्स रीजनिंग एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशन फाइंडिंग। एजुकेशन जो है डाटा का यूज़ कर रही है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि डाटा का यूज़ कर रही है वो। उसकी वजह से क्या है, हमारी स्टैटिस्टिक में ही होता है ना, डाटा से ही स्टैटिस्टिक बनी हुई है बेसिकली। यानी कि जो भी उसके जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है हम रीजनिंग करें और उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन निकालें। जबकि क्या है इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है कि नो एनालाइज ऑफ साइज, ड्यूरेशन, कंट्रोल, सब्जेक्ट, क्राइटेरिया और द ड्यूरेशन ऑफ गैदरिंग ऑफ दो स्टैटिस्टिक। ये बोलता है कि ऑफ्टन यूज स्टैटिस्टिक। इंडोक्ट्रिनेशन क्या कर रहा है कि ये यूज़ तो कर रहा है डाटा का, लेकिन कोई एक्चुअल में एनालिसिस फैक्ट वगैरह का कुछ नहीं है इनके पास। मतलब कि ना कोई सब्जेक्ट, कंट्रोल, क्राइटेरिया, कोई भी चीज़ें क्या है नहीं है स्टैटिकल वे से। एजुकेशन इज अनबायस्ड, इट इज़ फाउंडेड इन फैक्ट्स एंड is not there to persuade anyone to come up with a certain belief। एजुकेशन अनबाइज्ड है और क्या है ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं कह रही कि तुम एक ही बिलीफ को फॉलो करो। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन कह रहा है ये एक एजेंडा है, एंकरेज करना किसी को भी कि ये चीज़ें जो हैं फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है।